एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स एक ऐसी किताब को रेकमेंड करते हैं जिससे उनका बिजनेस कंप्लीटली चेंज हो गया। बस इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि इस किताब से उनकी सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी शुरू हुई। ये किताब उनके लिए इतना खास था कि उनके देहांत के बाद इस बुक की 500 कॉपीज मंगवाई गई थी ताकि गेस्ट को दिया जाए। बस स्टीव जॉब्स ही नहीं बल्कि फेसबुक के को फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, विराट कोहली, रजनीकांत, संदीप माहेश्वरी और भी न जाने कितने ही जाने माने हस्तियां इस किताब को हमेशा रेकमेंड करते हैं। इस किताब का नाम है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। परमहंस योगानंद जी ने इस किताब के बारे में कहा था कि ये पुस्तक लाखों लोगों की जीवन को बदल देगी, और उनकी ये बात बिल्कुल सच साबित हुई, क्योंकि आज वास्तव में इस किताब ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है। और अब आपकी बारी है, तो फिर इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आपके द्वारा दिए गए कुछ समय आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस किताब में परमहंस योगानंद जी के जीवन यात्रा को दिखाया गया है कि किस तरह से उन्होंने जिंदगी के गहरे फिलोसॉफीज को डिस्कवर किया और फिर उन्हें विकसित किया। फिर बाद में उन्हीं के फिलोसॉफीज को दुनिया भर में फॉलो किया गया। ये किताब आपको परमहंस योगानंद जी के जीवन से खुद को जोड़ने का अवसर देती है, जिसे 1946 में लिखा गया था। तो चलिए अब शुरू करते हैं उनके जीवन के प्रारंभिक दिनों से। योगानंद जी का जन्म गोरखपुर के एक बंगाली हिंदू परिवार में हुआ, जिसके मुखिया मुकुंद लाल घोष थे। उनका जन्म 1893 में हुआ। उनके पिता एक विद्वान थे जिन्होंने अनेक आध्यात्मिक ग्रंथों को याद कर लिया था, जिनमें भगवत गीता भी शामिल है। वो कहते थे कि भारतीय संस्कृति गुरु शिष्य परंपरा को सबसे अधिक महत्व देती है, क्योंकि ये ज्ञान और आध्यात्मिकता पर आधारित होती है। योगानंद जी का पूरा परिवार पूरी तरह से परंपराओं को मान्यता देने वाला परिवार था। उनका मानना था कि योगानंद जी एक दिव्य बालक है, जिन्होंने अपने बाल्यकाल में अपने आप को कई रूपों में प्रकट किया है। जब वे केवल 2 वर्ष के थे, तब उन्होंने खुद को अपने पिछले जन्म में एक युवा योगी के रूप में कैलाश पर्वत पे तिब्बत पर देखा था। जब योगानंद जी 4-5 वर्ष के थे, उसी समय उन्होंने बताया कि वे पिछले जन्म में कौन थे। इससे उनके आसपास के लोगों का ध्यान उनकी ओर खींचा। योगानंद जी के पिताजी बंगाल नागपुर रेलवे में उच्च पद पर थे। उनकी मां बहुत ही प्रेमी और दयालु स्वभाव की थी। वे अपने बच्चों को केवल प्रेम के माध्यम से सिखाती थी। उनके माता पिता अपने गुरु लाहिड़ी महाशय से गहरे ताल्लुकात रखते थे। जैसे जैसे योगानंद जी बड़े होते गए, उन्हें आध्यात्मिक अनुभव होते रहे। वे अपनी समुदाय के संतों और गुरुओं को अपने मार्गदर्शन के लिए खोजते रहे। 11 वर्ष की आयु में उन्हें ऐसे दृश्य दिखाई दिए जैसे कि उनकी मां कह रही हो कि उनका देहांत होने वाला है। इस घटना के कुछ समय बाद उनके मां का सच में देहांत हो गया, और इसके परिणाम स्वरूप योगानंद जी हिमालय जाने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने अपने भाई को समझाया कि वे उन्हें अकेले जाने की अनुमति दे, और ये भी समझाया कि वे एक गुरु की तलाश में है जो उन्हें बेहतर मार्गदर्शन दे सके। जब योगानंद जी 17 वर्ष के थे, तो उन्हें अपने गुरु से मिलना हुआ। उनका नाम श्री युक्तेश्वर गिरी था, और उनसे मिलने से पहले ही योगानंद जी उनके बारे में कई दृश्य देखा करते थे। जब दोनों ने एक दूसरे को बनारस के बाजार में देखा, तो उन्हें एक दूसरे के प्रति असीम प्रेम का अनुभव हुआ। श्री युक्तेश्वर जी ने योगानंद जी को अनेक पाठ सिखाए जो सीखने में कठिन थे, परंतु भविष्य की दृष्टि में उपयोगी भी साबित हुए। हालांकि कभी कभी जो बातें युक्तेश्वर जी कहते थे उन्हें समझना मुश्किल होता था, लेकिन योगानंद जी उनके पिछले जन्म के मजबूत गुरु शिष्य संबंध की वजह से उन पलों को भी हर्ष से स्वीकार करते थे। श्री युक्तेश्वर जी ने योगानंद जी को क्रिया योग के कई सिद्धांत सिखाए। ये एक ऐसी यौगिक प्रणाली है जो लोगों को आत्मज्ञान की प्राप्ति में सहायता करती है। क्रिया योग में साधक एक ऐसे ध्यान में केंद्रित होता है जिसे आप सांस के माध्यम से मन, शरीर और आत्मा को एक कर सकते हैं। योगानंद जी ने खुद को इस अभ्यास में निपुण बनाने के लिए और अपने गुरु के साथ अध्ययन करने के लिए खुद को समर्पित किया। साथ ही योगानंद जी अत्यंत व्यवहारिक थे। वे अपनी स्वयं की पढ़ाई और अध्ययनों पर भी ध्यान केंद्रित करते थे। हालांकि श्री युक्तेश्वर जी ने उन्हें ये बताया था कि उन्हें भौतिक जगत में रहते हुए भी इससे सीखे हुए सारी चीजों का जीवन में आनंद लेना चाहिए। 1915 में बंगाल के श्रीरामपुर कॉलेज से डिग्री प्राप्त करने के बाद श्री युक्तेश्वर जी के आदेश अनुसार योगानंद जी ने सन्यासी जीवन की शपथ ली
और तब से वे स्वामी योगानंद गिरी के नाम से जाने जाते रहे। योगानंद जी ने फिर अपनी आध्यात्मिक ज्ञान को संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। 1917 में उन्होंने पश्चिम बंगाल में एक स्कूल स्थापित किया जहां छात्र योग और पारंपरिक भारतीय आध्यात्मिकता का अध्ययन कर सकते थे। वे पहली बार 1920 में अमेरिका गए और अमेरिका के लोगों ने भी उनकी शिक्षा को बहुत सराहा। उसी वर्ष उन्होंने अपने विचारों को हर जगह प्रचारित करने के लिए सेल्फ फेलोशिप की लॉस एंजलिस में स्थापना की। एक छोटी सी भारत यात्रा के बाद योगानंद जी ने अपना शेष जीवन अमेरिका में ही बिताया। उस समय वे महात्मा गांधी से मिले और उन्हें क्रिया योग के बारे में परिचित कराया। योगानंद जी की जीवनी और उनकी शिक्षाएं इतनी प्रभावी थी कि वे उनके जीवन काल में कई प्रसिद्ध व्यक्तियों से मिले थे। अपनी यात्रा काल में योगानंद जी कई संतों से मिले, जिनमें स्वामी विशुद्धानंद जी, जो कि गंध बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे, सोहम स्वामी, जिन्हें टाइगर स्वामी के नाम से भी जाना जाता था। कहा जाता है कि इन्होंने एक शेर के साथ लड़ाई करके उस शेर को हरा दिया था, और भादुड़ी महाशय, जिन्होंने पतंजलि योग सूत्र के बहुत से प्राणायामों में सिद्धि प्राप्त की थी, वे शंकरी माई जी से भी मिले थे। ऐसी योगिनी जिनकी आयु बहुत अधिक थी, और निर्मला देवी, जिन्हें आनंदमयी माँ भी कहा जाता है और जिन्होंने अपना अधिकांश समय समाधि में बिताया। योगानंद जी ने बंगाल में गिरिबाला को खोजने के लिए यात्रा की। ऐसी संत जो खाना नहीं खाती थी और शिवयोग तकनीक की सहायता से कई दशकों तक बिना खाने के जीवित रही, बिना किसी बीमारी के। इस बात को साबित करने के लिए उनका निरीक्षण भी किया गया था। परमहंस जी के करीबी दोस्तों में वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, लूथर बर्बैंक और श्री रमन महर्षि शामिल थे। पुनर्जन्म के बारे में बताने के लिए योगानंद जी ने अपने किताब में किसी विशेष शब्द का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन पाठकों को समझाने के लिए कुछ विशेष उदाहरणों के माध्यम से इस विचार को सरलता से समझाया है और ये बताया है कि ये बात सत्य है। अधिकांश लोग जो पुनर्जन्म को पहली बार सुनते हैं वे इसे अस्वीकार कर देते हैं और इसे गलत ढंग से समझ लेते हैं। जैसे आपने कई बार लोगों को सुना होगा कि अगर वे फिर से इस दुनिया में आते हैं तो वे एक पक्षी बनना पसंद करेंगे, लेकिन योगानंद जी बताते हैं कि पुनर्जन्म एक विकासशील प्रगति यानी कि एक एवोल्यूशन है। इसलिए अगर किसी मनुष्य को पक्षी बनकर आना है तो वे एवोल्यूशन के विपरीत होगा, उसके विपरीत जाना होगा। हाँ, ये सत्य है कि कई बार लोग पशु की योनि में इस संसार में आते हैं, लेकिन ये तभी होता है जब उनके कर्म और प्रकृति उन्हें कुछ पाठ सिखाना चाहती है। पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेना योग दर्शन का एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो कर्म के साथ काम करता है। ये अवधारणा जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, इस पर आधारित है। योगानंद जी की इस अवधारणा की व्याख्या बहुत ही स्पष्ट है। वे अपने पाठकों को यह समझाने में सहायता करते हैं कि उनका जन्म इस पृथ्वी पर क्यों हुआ है, उनका वास्तविक लक्ष्य क्या है और वे इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादातर समय योगानंद जी का प्रयास यही है कि कैसे जिंदगी के छोटे छोटे असुविधाओं को पार कर अपने लक्ष्य में आगे बढ़ा जाए। जैसे कि उन्होंने लंबे उपवास यानी कि फास्टिंग के दौरान शिकायत न करने की कोशिश की और ये सीखा कि कैसे मच्छरों और अन्य कीटों के काटने पर भी उन पर ध्यान न देकर अपने ध्यान के अभ्यास को जारी रखा जाए। इन असुविधाओं के क्षणों के बजाय योगानंद जी को अपनी आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने की शिक्षा मिली, भगवान के प्रति ध्यान केंद्रित करने की शिक्षा मिली। उन्होंने अनुभव किया कि ऊंचा उठने का अर्थ ये नहीं कि आप पूरी तरह से दुनिया को अस्वीकार कर दे। यह आपके जागरूक मन को जिम्मेदारियों और चिंताओं के प्रति ध्यान देने के साथ संतुलन करने के बारे में है। इस किताब में उनकी आध्यात्मिक यात्रा की 5 सीखों के बारे में बताया गया है, जो इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वयं की पहचान अर्थात आत्मबोध। शरीर, मन और आत्मा में हर चीज में भगवान मौजूद है। हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है कि हमें भगवान मिल जाए। भगवान केवल हमारे चारों ओर नहीं है, बल्कि वे तो हमारे अंदर ही है। हम अभी भी उनका उतना ही हिस्सा है जितना हम हमेशा रहेंगे। हमें केवल अपने ज्ञान में सुधार करने की आवश्यकता है। अपनी वाणी से मिठास लाने और उचित सलाह देने से दूसरों को खुश करना यही महानता का प्रतीक है। ठेस पहुंचाने वाले शब्दों या सुझावों से किसी की आत्मा को चोट पहुंचाना बहुत ही गलत बात है। योगानंद जी अक्सर कहते थे कि आपके चारों ओर जो कुछ भी है उसके साथ सहज महसूस करें। अनावश्यक खर्च आपको असुविधा ही देगा। अपने डर को सामना करे और वो आपको परेशान करना बंद कर देगा। बीते हुए कल को भूल जाए
क्योंकि वो आपके हाथ से निकल चुका है। आने वाले कल को भूल जाए क्योंकि वो आपकी पहुंच से बहुत दूर है। अपने वर्तमान को नियंत्रित करने की कोशिश करें। अभी के समय को पूरी तरह से जिए। यही बुद्धिमान लोगों का जीने का तरीका है। साधारण प्रेम स्वार्थपूर्ण होता है, जिसकी जड़ में केवल अपनी इच्छाओं की संतुष्टि होती है। दिव्य प्रेम तो वो होता है जो बिना किसी शर्त, सीमा या परिवर्तन के होता है। हम जितना गहराई से समझते हैं उतना ही प्रमाण हमें मिलता है कि प्रकृति की योजना प्रकृति के सभी रूपों को जोड़ कर रखती है। मनुष्य की चेतना शरीर और श्वास की जागरूकता होती है। मनुष्य की चेतना उसकी सांसों से जुड़ी हुई है। ये जो चेतना की अवस्था है, ये हमारे नींद के दौरान सक्रिय होती है। ये हमारे शरीर और सांसों से जुड़े होने के बावजूद भी उनसे बिल्कुल अलग है, क्योंकि आप अकेले अपने विचारों के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसलिए आप ही उन्हें बदल सकते हैं। कुछ लोग दूसरों को नीचा दिखाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मनुष्य का मन भगवान की सर्वशक्तिमान चेतना की एक चिंगारी है। यह आपको बताती है कि अगर किसी चीज में आपका मन पूरी शक्ति से विश्वास करता है तो फिर वह चीज तुरंत आपके पास आने लगती है। एक व्यक्ति की आत्मबोध की गहराई जितनी होती है, उसकी छोटे छोटे वाइब्रेशन से वो उतना ही इस ब्रह्मांड को प्रभावित कर सकता है। इसलिए याद रखें कि जब भी आपको किसी के लिए भी कुछ करने का मौका मिले तो उसे बिल्कुल करें, क्योंकि जितना ज्यादा आपका शरीर और मन सेवा में रहेगा उतना ही अधिक आप में आत्मबोध का एहसास होगा। आपके हृदय में एक चुंबकीय शक्ति होती है जो सच्चे मित्रों को आपकी ओर खींचती है। ये चुंबकीय शक्ति निस्वार्थ होती है। ये पहले दूसरों के बारे में सोचती है। जब आप दूसरों के लिए जीने का अनुभव करते हैं तो वे भी आपके लिए जीने लगते हैं। हमेशा याद रखें कि आप किसी से संबंधित नहीं होते, नहीं कोई आपसे संबंधित होता है। इस बात पर विचार करें कि एक दिन आपको अचानक इस दुनिया को छोड़कर ही जाना होगा। इसीलिए अपनी पहचान को भगवान के साथ जोड़े, शांत रहे, समय अनुसार बदले, हमेशा खुद को संतुलित करें। आप जल्द ही अनुभव करेंगे कि इस दुनिया के हिसाब से खुद को ढालना बहुत ही सरल है। सफलता का रूल है कि समृद्धि और खुशी प्राप्त करने के लिए आत्मा की शक्ति का उपयोग करना चाहिए। आपके विचारों में इतनी शक्ति होती है कि आप अपने सफलता और असफलता को अपने विचारों से ही निर्धारित कर सकते हैं। आप में क्या अधिक शक्तिशाली है, सफलता के विचार या असफलता के विचार? यदि आपका मन सामान्य रूप से नकारात्मक अवस्था में रहता है तो कभी कभी आने वाले सकारात्मक विचार सफलता को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आप सही ढंग से सोचते हैं तो आप अपना लक्ष्य खोज लेंगे, चाहे अभी आप खुद को अंधेरे में ही क्यों न फंसा हुआ महसूस करते हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि सोच में कितनी शक्ति होती है तो स्क्रीन पे दिखाए हुए इस वीडियो को जरूर देखें, जिसमें केवल सोच की शक्ति से योगानंद जी का शरीर पूरी तरह से बदल गया। इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच के अलावा सफलता प्राप्त करने के लिए आपको इच्छा शक्ति के साथ निरंतर काम करते रहना चाहिए। हर बार परिणाम आपकी इच्छा शक्ति का परिणाम होता है, लेकिन ये शक्ति हमेशा सचेतन रूप से उपयोग नहीं की जा सकती। आप भाग्य को नियंत्रित कर सकते हैं। आपका मस्तिष्क हर चीज का निर्माता है, इसीलिए आपको चाहिए कि उसे अच्छी तरह से आपको निर्माण के लिए काम में लाए। यदि आप एक सकारात्मक इच्छा शक्ति के साथ एक विचार से चिपके रहते हैं तो अंत में एक वास्तविक बाहरी परिणाम उत्पन्न होता है। लेकिन आपको हमेशा अपने आप से सवाल करना चाहिए कि जो आप करना चाहते हैं क्या वह सच में आपके लिए उचित है या नहीं। जब आपको इस सवाल का जवाब मिल जाए तब आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का पूरी शक्ति से उपयोग कर सकते हैं। क्या डर जीवन की ऊर्जा को समाप्त कर देता है या यह आपकी गतिशील इच्छा शक्ति के सबसे बड़े शत्रुओं में से एक है? असल में डर आपकी जीवन शक्ति को, जो लगातार बहती है, उसे स्थिर कर देता है। आपके शरीर में तालमेल कम हो जाता है। डर आपको उस चीज से दूर नहीं ले जाता जिससे आप डरते हैं, बल्कि ये केवल आपकी इच्छा शक्ति को कमजोर बनाता है। डर हमारे मस्तिष्क के माध्यम से शरीर के सभी हिस्सों में एक गलत संदेश भेजता है। ये डर हमारे हृदय को कस कर रखता है और साथ ही कई अन्य शारीरिक समस्याएं उत्पन्न करता है। जब आप अपनी चेतना को अपने डर पे नहीं बल्कि ईश्वर पे लगाएंगे तब डर से आपको कोई डर नहीं लगेगा। असफलता और हार आपके जीवन का बाधक नहीं बल्कि आपका मार्गदर्शक बनना चाहिए। हार से हारना नहीं है, बल्कि उस हार से आपको जानना है कि कैसे उसे अगली बार जीत में बदला जाए। योगानंद जी सिखाते हैं, असफलता, हार और पीड़ा हमारे जिंदगी के स्टेपिंग स्टोन है, जिस पे पैर रखकर ही हम सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं।
क्योंकि सफलता का रास्ता असफलता के गलियों से होकर ही गुजरता है। हमें अपने जीवन में आत्मविश्लेषण यानी कि सेल्फ एनालिसिस की बहुत ही आवश्यकता है। प्रगति का एक बड़ा रहस्य है आत्मविश्लेषण, यानी कि आत्मनिरीक्षण एक आईने की तरह है जिसमें आप अपने मन को खोलकर देख सकते हैं। इसमें आप उस दरवाजे को देख सकते हैं जो अब तक शायद बंद था। अपनी सफलता को जांच करें और अपनी इच्छा और अपनी बुरी प्रवृत्तियों को समझे। देखें कि आप क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं और कौन सी कमियां आपके लिए बाधा बनी हुई है। दूसरों की गलतियों को नहीं बल्कि उनके अच्छाइयों को याद करें। आपको ये समझना होगा कि आप में भी अच्छाइयां और बुराइयां दोनों ही है। दूसरों को जज करने से पहले खुद को जज करें। आपका एटीट्यूड ही आपको दूसरों से अलग बनाता है। विचारों की आदतें हर व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित करती है। सफलता का जल्द आना या धीमा आना किसी की आदत पर अधिक निर्भर करता है। आपके विचार एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करते हैं और वैसे ही विचारों और परिस्थितियों को आपके पास खींच के लाते हैं जैसा आप सच में विचार करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अच्छा सोचो और अच्छे विचारों के साथ ही रहो। डिवाइन इच्छा शक्ति की कोई सीमा नहीं होती। ये प्राकृतिक और अप्राकृतिक, चमत्कारिक सभी प्रकार के नियमों के माध्यम से काम करती है। ये आपकी भाग्य रेखा को बदल सकती है, असंभव को संभव कर सकती है, पहाड़ों को समुद्र में बदल सकती है और फिर एक नया सोलर सिस्टम निर्मित कर सकती है। सफलता खुशी से मापी जाती है। इस पर विचार करें कि जो लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आपके सफलता दिलाने में सहायता करेगा या फिर नहीं। सफलता क्या है? यदि आपके पास स्वास्थ्य और धन दोनों है लेकिन आपको खुद के साथ साथ सभी के साथ समस्याएं हैं तो आप सफल नहीं है। जब धन चला जाता है तो आपका एक छोटा हिस्सा चला जाता है। वैसे ही अगर स्वास्थ्य खराब हो जाए तो उसके परिणाम और भी गंभीर होते हैं। लेकिन एक बार आपकी मन की शांति खो जाए तो आप अपना सबसे बड़ा खजाना खो देते हैं। ईश्वरीय शक्ति को अपने प्रयासों के साथ जोड़े। आपके अंदर की डिवाइन एनर्जी को किसी क्रिएटिव काम के साथ जोड़े। उसे उन रचनात्मक उद्देश्यों के लिए मुक्त करे जो पहले से ही आपके पास है। इससे और भी अधिक कुछ प्राप्त होगा। बिना हिचकिचाए सभी गुणों का उपयोग करते हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। अपने आत्मा की सृजनात्मक शक्ति के साथ खुद को एक करें। आप उस अनंत बुद्धिमत्ता से संपर्क करेंगे जो आपका मार्गदर्शन करती है और आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। ऊर्जा एक रचनात्मक शक्ति है जिसे हम उपयोग कर सकते हैं। पूरी जीवन एक ऊर्जा है। ये वही चीज है जो ग्रह को चलाती है और हमें प्रतिदिन काम पर जाने के लिए भी प्रेरित करती है। हमारे जिंदगी की सबसे पावरफुल चीज है हमारी एनर्जी। इस दुनिया में जो भी चीजें हैं उन सबका कोई न कोई एक गोल है, एक टारगेट है। जब कोई ध्यान के मार्ग पे चलता है और उसकी शक्ति को विकसित करता है तब उसे पता चलता है कि हम ना चाहते हुए भी अपने आदतों से मजबूर है। लेकिन जब ध्यान के दौरान आप इस बात को समझ लेंगे तब आपका खुद पर एक अलग किस्म का कंट्रोल होने लगेगा। जब हम ध्यान करते हैं तब हम हर स्थिति में आनंद को चुनते हैं और हमारे चारों ओर प्रेम और सकारात्मकता को फैलाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।